subscribe now and press the bell icon. Never miss. हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल रफ्तार स्टडी में। तो आज जो हमारा जो टॉपिक है वो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं काइंड्स ऑफ कंपनीज के बारे में। तो देखिए, आज हम समझेंगे कि कितने प्रकार के कंपनीज होती हैं। हमने अपनी दो प्रीवियस वीडियोस में डिस्कशन किया था कि कंपनी क्या होती है और उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, और आज को जो हमारा जो टॉपिक है वो है काइंड्स ऑफ कंपनी के ऊपर। तो देखिए, कंपनी होती है वो हमारी तीन प्रकार की होती है। पहला होता है 1% कंपनी, दूसरा होता है प्राइवेट कंपनी, और लास्ट जो तीसरा होता है वो हमारा होता है पब्लिक कंपनी। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे 1% कंपनी को। तो देखिए, 1% कंपनी क्या होती है। अंडर सेक्शन 2 सब क्लॉज 62 जो 1% कंपनी है वो डिफाइन किया गया है अंडर सेक्शन 2 सब क्लॉज 62 के तहत ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 में कंपनी एक्ट जो है वो डिफाइन करता है, हमको बताता है कि 1% कंपनी क्या होता है। तो देखिए, समझते हैं कि 1% कंपनी मीन्स अ कंपनी विच हैज ओनली 1% एज अ मेंबर। देखिए, नाम से वैसे भी हमको पता चल रहा है कि 1% जहाँ पर सिंगल पर्सन हो, ऐसी कंपनी जहाँ पर सिंगल पर्सन हो वो 1% कंपनी कहलाती है। तो 1% कंपनी मीन्स विच हैज ओनली अ 1% एज अ मेंबर। ऐसी कंपनी जिसमें सिंगल पर्सन होता है एज अ मेंबर, उसी को मेंबर माना जाता है, वो क्या कहलाता है हमारा 1% कंपनी। सिंपल है उसकी डेफिनेशन भी, क्योंकि जहां पर सिंगल पर्सन होता है वो 1% कंपनी होता है। ये जो डिफाइन है वो सेक्शन 2 सब क्लॉज 62 में डिफाइन किया गया है। अब इसकी कुछ टर्म्स समझते हैं कि 1% कंपनी कौन चला सकता है, मतलब क्या चीज इसकी रिक्वायरमेंट्स होती है, वो चीज हम समझते हैं 1% कंपनी के लिए। तो देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है इसके। ओनली अ नेचुरल पर्सन बीइंग एन इंडियन सिटीजन एंड रेसिडेंट इन इंडिया कैन फॉर्म अ 1% कंपनीज और कैन बी नॉमिनी फॉर द सोल मेंबर्स ऑफ 1% कंपनी। देखिए, क्या कहने का मतलब है कि जो 1% कंपनी है ओनली अ नेचुरल पर्सन ही बना सकता है उसको, और वो कैसा होना चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, उसके पास इंडियन सिटीजनशिप होना चाहिए, एंड रेसिडेंट इन इंडिया, और वो रेसिडेंट होना चाहिए, मूल निवासी होना चाहिए इंडिया का। फॉर्म 1% कंपनी, वो 1% कंपनीज को क्या कर सकता है, फॉर्म कर सकता है, मतलब क्रिएट कर सकता है। और कैन बी ए नॉमिनी फॉर सोल मेंबर्स ऑफ 1% कंपनी, और वो एक नॉमिनी भी बना सकता है 1% कंपनी के लिए। नॉमिनी मतलब समझते हो, वो नहीं तो कोई दूसरा उसका मालिक हो सकता है, ठीक है ना। तो ये एक उसके लिए एक रिक्वायरमेंट होती है जो 1% कंपनी चालू करना चाहता है। दूसरा क्या है, 1% कंपनी कैन फॉर्म ओनली वन पर्सन और बिकम नॉमिनी ऑफ ओनली वन सच कंपनीज। ये क्या कह रखा है कि 1% है वो 1% कंपनी को कब चालू कर सकता है, वो बिकम नॉमिनी ऑफ वन सच कंपनीज। जो व्यक्ति जो 1% कंपनी चला रहा है वो किसी दूसरे कंपनी का, मात्र एक ही कंपनी का नॉमिनी बन सकता है, किसी दो कंपनी का नॉमिनी नहीं बन सकता। तो ये भी एक उसके लिए रिस्ट्रिक्शंस ही एक तरीके से समझ लो। और तीसरा हमारा, इट कैन नॉट बी फॉर्म्ड फॉर अ चैरिटेबल पर्पस। जो 1% कंपनी है वो चैरिटेबल पर्पस के लिए नहीं बनाया जाता है। चैरिटेबल मतलब समझ लो कि दान जो है ना, उसके लिए नहीं बनाया जाता है, कि दान देना, दान लेना, इनके लिए नहीं बनाया जाता है, ठीक है ना। इट पेड अप शेयर कैपिटल इज नॉट मोर देन 50 लाख। इसका जो पेड अप शेयर कैपिटल है वो 50 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, इतना नहीं होना चाहिए। इट्स एवरेज एनुअल टर्नओवर ऑफ 3 ईयर्स शुड नॉट एक्सीड 2 करोड़। जो उसका लास्ट 3 ईयर का जो टर्नओवर है, जो एवरेज है, वो 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब 1% कंपनी शुड हैव एट लीस्ट 1 डायरेक्टर बट नॉट मोर देन 15 डायरेक्टर। जो 1% कंपनी है उसमें कम से कम एक डायरेक्टर और ज्यादा से ज्यादा 15 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है ना, तब तो वो कहलाएगा 1% कंपनी, ठीक है ना। अब देखिए, इसमें क्या है कि जो इसका जो 1% कंपनी है उसमें ट्रांसफर ऑफ शेयर है वो नॉट एप्लीकेबल। जो ट्रांसफर ऑफ शेयर है ये एप्लीकेबल उसमें नहीं होता है, ठीक है ना। और जो 1% कंपनी है उसमें प्रोस्पेक्टस करने के लिए कोई जरूरी नहीं है, ठीक है ना, जारी करना कोई जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर कह सकते हैं प्रोस्पेक्टस नॉट एप्लीकेबल, प्रोस्पेक्टस है वो भी एप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है ना।
और कह सकते हैं हम शेयर कैन नॉट बी ऑफर टू पब्लिक, जो कंपनी के जो 1% कंपनी के जो शेयर हैं वो पब्लिक को ऑफर नहीं किए जा सकते, कैन नॉट नहीं कर सकता, ठीक है ना, क्योंकि ये 1% कंपनी है और जो शेयर है वो सिर्फ ट्रांसफर किए जा सकते हैं हमारे पब्लिक कंपनी के द्वारा, ठीक है ना, तो ये शेयर नहीं कर सकता है, ठीक है। और कह सकते हैं हम स्पेशल आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आर नेसेसरी, 1% कंपनी बनाने के लिए एक स्पेशल आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होना जरूरी है, स्पेशल रेजोल्यूशन का पास होना जरूरी है, ठीक है ना। इट कैन नॉट इन्वाइटेड द एक्सेप्टेड डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, ये पब्लिक को इन्वाइट नहीं कर सकता है शेयर के लिए और डिपॉजिट नहीं करवा सकता है, ठीक है ना, कौन, 1% कंपनी। द वर्ड ओपीसी इज यूज्ड एज अ पार्ट ऑफ द नेम, और 1% कंपनी में जो वर्ड यूज किया जाता है वो ओपीसी किया जाता है, जिससे हम पहचान सकते हैं कि ये 1% कंपनी है। तो ये थे हमारे कुछ पॉइंट्स जिनके द्वारा हम कहेंगे वो कि 1% कंपनी है। थैंक यू।